नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य नाश करने से आपके बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर आज हम आपको उचित मार्गदर्शन देंगे तथा इसी संदर्भ में हम आज बातचीत करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज के सभी युवा गलत आचरणों में उतर गए, गलत चेष्टाओं में उतर गए, गलत अभ्यास उनके नस नाड़ियों में बैठ गया है तथा उनके मस्तिष्क में, उनके बुद्धि में वही गलत अभ्यास बैठ गया है। इसी कारण क्या होता है कि वह गलत अभ्यास करते हैं और वह स्वयं का पतन करते हैं। प्रथम तो आपको मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव दिखता है और फिर जाकर आपका शरीर भी कमजोर होने लगता है। और देखिए, जब आप ब्रह्मचर्य नाश करते हो तो आपके बुद्धि में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ते हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। प्रथम दुष्परिणाम देखने के लिए मिलता है कि आपकी जो स्मरण शक्ति होती है, यानी जो आपकी मेमोरी पावर है, वो वीक हो जाती है। यानी जो भी आप पढ़ोगे, जो भी आप लिखोगे, जो भी आप सुनोगे, वो काफ़ी लंबे समय तक तो जाने दो, लेकिन कम से कम 4 से 5 दिन तक भी आप अच्छे से स्मरण नहीं रख पाओगे, याद नहीं रख पाओगे। आपके सदा जो भी चीज़ आप पढ़ोगे, जो भी चीज़ आप अध्ययन करोगे, सदा वह आपके मन से, आपके बुद्धि से विस्मरण उसका होता रहेगा। इसी कारण आप सदा चिंतित रहोगे और आपके मन में निगेटिव विचार सताते रहेंगे और फिर आप मानसिक स्तर पर भी काफ़ी कमज़ोर हो जाओगे। क्योंकि स्मरण शक्ति क्या होता है कि कभी कभी आपने कुछ वस्तु इधर उधर कुछ रख दी होती है, वो भी आप भूल जाते हो। क्योंकि जो वीर्य है वो बुद्धि में भी है, शरीर के हर अंग में है, हर नस नाड़ियों में है। और जब आप उसकी हानि करोगे, जब वीर्य की हानि करोगे, ब्रह्मचर्य की हानि करोगे, तो हर एक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, स्मरण शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। यह प्रथम दुष्परिणाम है। यह प्रथम दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ता है। उसके पश्चात यदि देखा जाए, द्वितीय दुष्परिणाम यदि देखा जाए, तो क्या होता है कि कुछ नहीं है, शांत बैठे हो, फिर भी गलत विचार सता रहे हैं, फिर भी ऐसी निगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं और जो आप पर प्रभाव करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ विचार आते हैं, वो विचार आप पर प्रभाव करते हैं। यानी कुछ भी गलत विचार आ रहे हैं, कुछ भी गलत करने का, कोई भी गलत क्रिया करने का विचार आपके मन में आ रहा है और फिर आपका मन आपके नियंत्रण में रहता नहीं है और वह गलत क्रिया, वह गलत कार्य आप कर देते हो। तो कार्य कोई भी हो सकता है। अब हम नहीं बता सकते कि वो कौन सा कार्य है, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य, ब्रह्मचर्य हानि के कारण आपके मन में सदा गलत विचार सताते रहेंगे, कभी भी आपका चित्त, आपका मन शांत नहीं रहेगा। यह द्वितीय दुष्परिणाम होता है। तृतीय दुष्परिणाम, किसी भी एक बिंदु पर, किसी भी एक क्षेत्र पर आप ज़्यादा देर तक ध्यान तथा चित्त केंद्रित नहीं कर पाओगे। यह तृतीय दुष्परिणाम है कि मन केंद्रित नहीं कर पाओगे आप, मन तथा चित्त केंद्रित नहीं रहेगा किसी भी एक बिंदु पर। यदि आपको अध्ययन करना है और आप प्रयास कर रहे हो अध्ययन करने का, आप प्रयास कर रहे हो स्टडी करने का, पढ़ाई करने का, किंतु आपका मन बाहर ही घूम रहा है, आपके मन में अलग ही प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तब उस परिस्थिति में आप कुछ भी कर लो, कोई भी कार्य कर लो, किंतु कभी भी एक बिंदु पर, एक चीज़ पर आपका चित्त, आपका मन केंद्रित नहीं हो पाएगा। यह तृतीय सबसे बड़ा दुष्परिणाम देखने के लिए मिलता है। चतुर्थ दुष्परिणाम क्या है? चतुर्थ दुष्परिणाम यह है कि जो मनुष्य निरंतर ब्रह्मचर्य की हानि करता रहता है, देखिए, जब आप ब्रह्मचर्य की हानि करते हो तो एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है डोपामिन। डोपामिन नामक हार्मोन रिलीज होने से आपको कुछ समय के लिए संतुष्टि वो प्रदान करता है, कुछ समय के लिए कुछ क्षणिक आनंद आपको प्राप्त होता है, एक संतुष्ट आपका मन होता है। अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो बुद्धि है, वो उसी सुख को, उसी क्षणिक सुख को प्राप्त करने की निरंतर प्रयास करते हैं। इसी कारण यदि आपने एक बार भी ब्रह्मचर्य की हानि कर ली तो बार बार उसी चीज़ को करने का आपको मन होगा। जिस प्रकार से व्यसन होता है, यदि आप दारू पिएंगे, मांस खाओगे, तो आपको बार बार खाने का प्रयास, क्योंकि जो आप कर रहे हो उसमें एक क्षणिक आनंद, एक डोपामिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। यदि आप शराब भी पियोगे, आपको कुछ समय के लिए संतुष्टि प्रदान होगी और उसी संतुष्टि के कारण आपको बार बार उसी भोग को भोगने का मन होगा, उसी भोग को भोगने की इच्छा आपके मन में उत्पन्न होगी।
और ब्रह्मचर्य हानि करने से होता क्या है कि इसी कारण आप उसी सुख के पीछे पड़ते हो, लेकिन वो सुख क्षणिक होता है और इन्हीं छोटे छोटे सुखों के कारण आप बड़ा सुख कभी प्राप्त नहीं कर पाते। जो भी आपको कुछ बड़ा यदि प्राप्त करना हो जीवन में, हर एक का एक सपना होता है, हर एक का एक स्वप्न होता है कि मैं कुछ ना कुछ तो इस जीवन में प्राप्त करूं। आप वह प्राप्त करने में कभी भी सक्षम नहीं रहोगे यदि ब्रह्मचर्य की हानि करते। थोड़ा सा जीवन में संयम चाहिए, थोड़ा सा नियम चाहिए, थोड़ा सा संतुलन जीवन में चाहिए, थोड़ा सा आपका लाइफ जो है वो स्टेबल चाहिए, तभी जाकर आप कुछ ना कुछ तो प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। तो आपकी बुद्धि पर यह परिणाम पड़ता है कि आप जो है सदा अस्थिर, सदा अशांत रहते हो और आपके मन में वही सुख चाहने की वृत्ति जागृत होती है, सदा वही क्षणिक सुख जो कुछ समय संतुष्टि देगा, लेकिन कुछ समय का मजा देगा, लेकिन जिंदगी भर की सजा देगा। तो ये कुछ 4 से 5 ऐसे दुष्परिणाम थे जो आपके बुद्धि पर पड़ते हैं। आपकी बुद्धि एकदम कमज़ोर होगी, विस्मरण होगा आपका, लंबे समय तक कोई भी चीज़ आपके स्मरण में नहीं रहेगी, आपके मन में सदा गलत विचार रहेंगे, एक जगह आप लक्ष्य आपका केंद्रित नहीं कर पाओगे और सदा गलत विचार, सदा गलत थॉट्स आपके मन में आते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप कभी भी बड़ा सुख जो होगा वो प्राप्त नहीं। इन्हीं क्षणिक सुखों में आपका बुद्धि, ये सुख नहीं होता, एक गलत चीज़ होती है, किंतु गलत चीज़ों में ही आपकी सुख वृत्ति होती है ब्रह्मचर्य नाश हानि करने से। और जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की हानि करता है वो कभी भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल नहीं पाता। जब वो ब्रह्मचर्य को धारण करेगा तभी परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा, तभी ब्रह्म के मार्ग पर चल पाएगा, तभी किसी भी देवता को वो प्रसन्न कर पाएगा। और देवता तो जाने दो, किसी भी मनुष्य को भी वो प्रसन्न कर पाएगा जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य से आंतरिक तथा शारीरिक, बाहरिक आंतरिक, बाहरिक यानी शारीरिक, आंतरिक यानी मन पर, इंद्रियों पर, सभी पर नियंत्रण प्राप्त होता है। इंद्रिय मन अंतर्मुख होकर जिस भी क्षेत्र में आप दृष्टि लगाएंगे उस क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगी, सरलता तथा सुलभता पूर्वक। तो ये सभी चीज़ें होती है, इसको जाने समझे, अपनी बुद्धि पर यदि परिणाम नहीं देखना चाहते तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। यदि इसी प्रकार से यदि आप ब्रह्मचर्य की हानि करते रहोगे तो आपके बुद्धि पर, आपके मस्तिष्क पर काफ़ी गलत प्रभाव इसका पड़ेगा और आप नष्ट हो जाओगे। फिर डिप्रेशन, फिर एंजाइटी, फिर सिर दर्द हो रहा है, गलत विचार सता रहे हैं, फिर आप कमरे में बंद कर लेते हो स्वयं को। काफ़ी ऐसे केसेस देखने के लिए मिले हैं। इन सभी को जाने और अच्छे मार्ग की तरफ प्रस्थान करें, ब्रह्मचर्य की तरफ प्रस्थान करें, आध्यात्मिक मार्ग की तरफ प्रस्थान करें और नाम जप अवश्य करें। उसी से आपको एक जागृति प्राप्त होगी, उसी से आपको एक क्षमता प्राप्त होगी ब्रह्मचर्य को धारण करने की। आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।